आज हम एक ऐसे ग्लोबल हेल्थ थ्रेट की बात करेंगे जो बिल्कुल साइलेंट है। जब हम बीमारियों की बात करते हैं तो हमारा ध्यान अक्सर तेज़ी से फैलने वाले वायरसेस पर होता है, लेकिन आज का पैथोजन शेडोज़ में काम करता है। ये पॉपुलेशन के बीच में एक बायोलॉजिकल स्लीपर एजेंट की तरह छुपा हुआ है। इसका स्केल इतना बड़ा है कि वर्ल्ड में लगभग 50 मिलियन लोग इस ऑर्गेनिज्म को अपने जीआई ट्रैक में लेकर घूम रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े नंबर होने के बावजूद ज़्यादातर लोग पूरी तरह एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। इस प्रोटोजोन पैरासाइट का नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका और इस कंडीशन को हम अमीबियासिस कहते हैं। अमीबियासिस का मतलब सिर्फ बीमार होना नहीं, बल्कि पैरासाइट को कैरी करना भी है। इन 50 मिलियन लोगों में सिर्फ 10% लोग ही बीमार पड़ते हैं, लेकिन बाकी 90% एक मैसिव साइलेंट रिजर्वायर बन जाते हैं जो हर साल वर्ल्ड वाइड 50,000 डेथ्स का कारण बनते हैं। तो ये बीमारी इतनी कॉम्प्लेक्स क्यों है? इसे समझने के लिए इसकी बायोलॉजी को देखना होगा। रिसर्चर्स ने ई हिस्टोलिटिका के 18 डिस्टिंक्ट जाइमोडीम्स पहचाने हैं। जाइमोडीम्स को मैप करने के लिए रिसर्चर आइसोएंजाइम इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी एनालिसिस यूज़ करते हैं। ये बेसिकली एक एंजाइमेटिक रेस ट्रैक है जहां एंजाइम्स अपने साइज और चार्ज के हिसाब से माइग्रेट करते हैं और एक बायोकेमिकल फिंगरप्रिंट तैयार करते हैं। इन 18 जाइमोडीम्स में से 11 नॉन पैथोजेनिक होते हैं, लेकिन बाकी 7 पैथोजेनिक हैं जो टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसका लाइफ साइकिल भी इतना इंटरेस्टिंग है। ये सिस्ट और ट्रोपोजोइट के बीच में ऑसिलेट करता है। सिस्ट बेसिकली इसका एनवायरमेंटल ट्रांसपोर्ट व्हीकल है जो गंदे पानी या खाने के ज़रिए हमारे जीआई ट्रैक में आ जाता है। इसकी वॉल इतनी मजबूत है कि स्टमक का एसिड भी इसे नहीं तोड़ पाता। जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है तब एक्सिस्टेशन होता है और ये ट्रोपोजोइट में बदल जाता है। ट्रोपोजोइट इसका मेटाबॉलिकली एक्टिव फॉर्म है जो मल्टीप्लाई करता है। सिम्टोमेटिक लोगों में ये पैथोलॉजी काफ़ी ब्रूटल होती है। हिस्टोलिटिका का मतलब है टिश्यू डिसॉल्विंग, यानी टिश्यू को पिघलाने वाला। ये ऐसे एंजाइम्स रिलीज करता है जो बॉल की लाइनिंग में फ्लास्क शेप्ड अल्सर्स बना देता है, जिससे भयानक ब्लडी डाइसेंट्री होती है। और ये सिर्फ इंटेस्टाइन तक लिमिटेड नहीं है। अगर ये ब्लड वेसल्स को ब्रीच कर जाए तो ये पोर्टल वेन्स के रास्ते सीधा लीवर पहुंच जाता है, जहां ये लीवर टिश्यू को डिसॉल्व करके अमीबिक लिवर एब्सेस बना देता है। ये लंग्स, स्किन और ब्रेन तक भी फैल सकता है। लेकिन ये फैलता कैसे है? इंसान ही इसका एक्सक्लूसिव रिजर्वायर है। इसका मेन सोर्स है ह्यूमन फीसिस में, जिसमें वायबल सिस्ट होते हैं। एक अकेला एसिम्प्टोमेटिक इंसान एक दिन में मिलियन ऑफ सिस्ट्स निकाल सकता है। इंडिया में इसका डेटा देखें तो सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी साफ दिखती है। नेशनल एवरेज प्रेवलेंस 15% है, लेकिन कुछ जगहों पे ये 50% तक चला जाता है। ये दिखाता है कि क्लाइमेट से ज़्यादा सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का खेल है। अमीबियासिस सीधा ह्यूमन वेस्ट के सेफ डिस्पोजल से जुड़ा है। सबसे बड़ा खतरा है एसिम्प्टोमेटिक फूड हैंडलर्स। सिस्ट उनके फिंगर नेल्स के नीचे छुप जाते हैं और रूटीन हैंड वॉशिंग से भी नहीं निकलते। ये मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बड़ा ब्लाइंड स्पॉट है। हम सोचते हैं म्युनिसिपल वाटर का क्लोरीन हमें बचा लेगा, लेकिन एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का सिस्ट क्लोरीन रेजिस्टेंट होता है। स्टैंडर्ड क्लोरीन कॉन्सेंट्रेशन इस पर काम ही नहीं करता।
तो बचाव कैसे किया जाए? म्युनिसिपल स्केल पर डीप सैंड फिल्टर्स ज़रूरी हैं और घर पर पानी बॉईल करना 55 डिग्री सेल्सियस तक ज़रूरी है। और खाने के लिए कच्ची सब्जियों को 5% से 10% एसिटिक एसिड यानी कि विनेगर में भिगोना चाहिए ताकि सिस्ट डिटैच हो सके। डायग्नोसिस की बात करें तो ये बड़ा ट्रिकी है। ट्रोपोजोइट्स होस्ट के बाहर बहुत जल्दी मर जाते हैं, इसीलिए स्टूल सैंपल की माइक्रोस्कोपी तुरंत होनी चाहिए। पक्की डायग्नोसिस तभी होती है जब लाइव ट्रोपोजोइट्स को पेशेंट की रेड ब्लड सेल्स निकलते देखा जाए। एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल केसेस में जैसे लिवर एब्सेस में स्टूल टेस्ट अक्सर नेगेटिव होता है। वहाँ हम एंटीबॉडीज़ डिटेक्ट करने के लिए सीरोलॉजिकल एसेस का सहारा ले सकते हैं, जैसे कि एलाइजा। इसका इलाज नाइट्रोइमिडाजोल दवाइयाँ जैसे कि मेट्रोनिडाजोल से किया जाता है। मैनेजमेंट इसका सबसे बड़ा सवाल है एसिम्प्टोमेटिक डिलीमा। डेवलप्ड कंट्रीज़ में कैरियर का इलाज किया जाता है, लेकिन एंडेमिक रीजन्स जहाँ बीमारी हर जगह है उनका इलाज एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स का इलाज नहीं किया जाता क्योंकि रीइन्फेक्शन का खतरा 100% होता है। गरीब इलाकों में मास ट्रीटमेंट का कोई सस्टेन्ड असर नहीं होता है जब तक सैनिटेशन ना इम्प्रूव हो। लेकिन फूड हैंडलर्स का इलाज हर हाल में मैंडेटरी है क्योंकि वो आउटब्रेक को फैलाने में मेन लिंक्स हैं। तो आखिर में मिस्ट्री वही है, 90% लोग बीमार क्यों नहीं पड़ते? इसका राज है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इंसान का इम्यून सिस्टम पैरासाइट को एक्टिवली सुप्रेस करके उसे वापस सिस्ट फॉर्म में ही रहने पर मजबूर करता है। मतलब हर दिन मिलियन लोगों के अंदर एक इनविजिबल सेलुलर स्टैंड ऑफ चलता है। एक पैरासाइट जो तय करता है कि आप हेल्दी रहेंगे या लिवर एब्सेस का शिकार होंगे। सोचने वाली बात है, क्यों?